हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीलन हब। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब क्या? हम बिजनेस को वापस से एक चेक करते हैं कि कैसे उसको हम और इम्प्रूवाइज कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, कैसे इसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं और कैसे कॉम्पिटिटर्स के लिए हम इसको और कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। दैट इज नोन एज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, राइट? सो हम आगे चलते हैं, इसका मीनिंग चेक करते हैं एक बार। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एम टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली rethink how they do their work in order to dramatically improve customer service, cut operational cost and become world class competitors। हम कैसे अपना कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं और हमारे कंपटीशन में हम कैसे लीड कर सकते हैं। BPR seeks to help companies radically restructure their organization by focusing on the ground up design to of their business process। हम चेक करते हैं कि हम कैसे बिजनेस को और अच्छे से रीडिजाइन कर सकते हैं अपने बिजनेस प्रोसेस को और इम्प्रूव करने के लिए, राइट? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट। अगर हमें लग रहा है कि हमें मैनेजमेंट चेंज करने की ज़रूरत है तो हमें मैनेजमेंट चेंज करना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है तो हमें बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए। ये एक पार्ट होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का कि जहाँ हमें फॉल्ट लग रहा है कि ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे टैकल करने के लिए, तो हमें वो प्रोसेस को चेंज करना चाहिए, वहाँ पे इम्प्रोवाइज करना चाहिए, राइट? स्टेप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। फर्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है? डेवलप विजन एंड ऑब्जेक्टिव, राइट? हमें एक प्रॉपर्ली चेक करना है कि हमारे विजन्स क्या क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हमारे गोल्स क्या है, उसके हिसाब से हमें स्टार्ट करना है। अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, हमें हमारे विजन के हिसाब से हमें अपना एग्जिस्टिंग प्रोसेस चेक करना है। फिर आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस फॉर रीडिजाइन कि हमें जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके हिसाब से हमें कहाँ कहाँ रीडिजाइन करना है, क्या क्या रीडिजाइन करना है, राइट? फिर हमें चेक करना है कि हम कितना आइडेंटिफाई द चेंज लेवल्स कि हमें कौन से लेवल्स में चेंज लेके आना है, कितना चेंज लेके आना है, कहाँ कहाँ जगह पे हमें चेंज लेके आना है, राइट? इम्प्लीमेंट द न्यू प्रोसेस, जो हमने सोचा है कहाँ कहाँ चेंज लेके आना है उसको इम्प्लीमेंट करो। मेक द न्यू प्रोसेस ऑपरेशनल, अब जब इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमें ट्राई करना है कि उसे ऑपरेशनल करें, उसे वर्क करें, कि कहाँ उसे चेक करके देखना है कि हमें कैसा लग रहा है, उसे इवेल्युएट करें प्रोसेस को कि कैसा आ रहा है मार्केट में, क्या इफेक्ट हो रहा है उसका, एंड ऑन गोइंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। फिर वापस वही प्रोसेस चालू रहेगा, हमें वापस अपने विजन ऑब्जेक्टिव चेक करते रहना है, हमें अंडरस्टैंड करना है हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेस को कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट लेके आना है, न्यू डिजाइन लेके आना है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम, फिर ऑपरेशनलाइज करेंगे और वो प्रोसेस को इवेल्युएट करते रहेंगे। एक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमें चेक करते रहना है, क्योंकि ये कहीं पे भी रुकेगा नहीं। अगर हम रुक गए तो इनोवेशन कैसे लेके आएंगे, कंपटीशन में लीड कैसे रहेंगे? हमें हमेशा न्यू कुछ ना कुछ लेके आते रहना है और चेक करते रहना है कि क्या क्या न्यू लेके आना है। सो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स कीप ऑन गोइंग। There are the three R's of R's principle of re-engineering, that is redesign, retool, and reorchestrate. That is what रीडिजाइन में हमने क्या करना होता है, हमें सिंप्लीफाई करना होता है कि कितनी हमारी डिजाइन सिंप्लीफाई में रख सके हम स्टैंडर्डाइज रखेंगे, एक हमारा बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म रखेंगे, हम एम्पावरिंग रखेंगे, लगना चाहिए कि हमारा बिजनेस कितना पावरफुल है, एकदम एंथुसिज्म वाला रखना चाहिए। मेजर करेंगे कि कितना क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सब हम चेक करेंगे। एंड ग्रुप फेयर रखेंगे कि कौन से ग्रुप में, मतलब एक टास्क बना लेंगे कि ग्रुप्स बना लेंगे कि हाँ ये बैच में हमें ये ध्यान रखना है, ये बैच में हमें ये इम्प्रूव करना है, राइट? वो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें उसको बिजनेस को रीडिजाइन करना है। रीटूल में हमें क्या करना है, नेटवर्क चेक करना है कि हमारा नेटवर्क, हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँच रहा है, कैसा नेटवर्क चाहिए, कौन से टाइप के लोगों को हमारा हमारा प्रोडक्ट पहुँचना चाहिए, किस टाइप का एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है। इंटरनेट्स देखना है कि हमारा ऑनलाइन कितना प्रोडक्ट फेमस हो रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, कैसे कौन से सोशल मीडिया, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रोडक्ट है। एक्स्ट्रा नेट करना है, राइट?
आउट ऑफ इंटरनेट, हमें ऑनलाइन ऑफलाइन जाके भी करना है। वर्क फ्लो देखना है कि हमारे हमारे प्रोडक्ट का वर्क फ्लो कैसा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क फ्लो कैसा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें वहाँ पे चेंजेस लेके आने हैं। देन आता है पीक ऑर्केस्ट्रेट, इनमें हमें सिंक्रोनाइज करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सिंक्रोनाइज करके देखना है कि ये स्टेप से लेके दूसरा स्टेप हमारा मैच हो रहा है कि नहीं, कहाँ पे एक दूसरे की सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है, कहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। प्रोसेस पूरा चेक करना है कि सारे प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, अगर कंप्लीट नहीं कर रहे तो क्या क्या हमें कंप्लीट करने की जरूरत है, प्रोसेस में कौन से प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें वो भी देखना है, राइट। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, हमें आईटी लेवल देखना है कि प्रॉपर है कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज देखना है कि मेरे सारे एम्प्लॉयज ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर है कि नहीं, कहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब हमें प्रॉपरली चेक करना है, राइट। सो हम आगे जाते हैं, एक और दैट इज re-engineering should be applied to solve the following problem. Why we do business process re-engineering? हमारे कौन से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं जब हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हैं, तो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट जो बहुत हाई रहता है वो कंट्रोल में आ जाता है। लो क्वालिटी ऑफर टू कस्टमर हम क्वालिटी पे मेजर कर सकते हैं। जब हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं ना, तो हमारी क्वालिटी पे भी हमें ध्यान जाता है कि हमें इसको इम्प्रूव करना है। हमारे जब बॉटल नेक पिक सीजन्स रहते हैं तो हमें देखना है कि हम एकदम कट टू कट ना रहे, हमें देखना है कि हमारा पीक सीजन की टाइम हमारे पास स्टॉक रहे कि कभी भी डिमांड इंक्रीज हो तो हम उसको फुलफिल कर सकें, राइट। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर, क्यों आ रहा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पुअर परफॉर्मेंस, हमें वो चेक करना है, क्या प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, उनसे बैठ के बात करना है, उनकी मतलब उनकी प्रॉब्लम्स उनकी हमें उस पर इवेल्युएट करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इनएप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड जॉब्स इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम परफॉर्मेंस, बराबर। जब हमें देखना है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहे रिसोर्स के, मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, क्या रीजन है इसके बिहाइंड, और हमें वो सॉल्व करना है। ये सारे पॉइंट्स को हम री इंजीनियरिंग करके एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है बट हमारे बिजनेस में काफी इंप्रूवमेंट लेके आती है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, राइट। कंपनी जब बिजनेस प्रोसेस करती है, री इंजीनियरिंग करती है, तो क्या चीज देखती है पता है, उनको एक दो फायदे होते हैं। कंपनी यूजेस बिजनेस प्रोसेस, क्यों यूज करती है ये, एक तो हमारा कॉस्ट और साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाता है, बराबर, और हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है, ऊपर ही बोला था क्वालिटी, और हमारे कॉस्ट में काफी इंप्रूवमेंट आता है। देखते हैं, हम अंदर पढ़ते हैं क्या है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, रिड्यूस कॉस्ट एंड साइकिल टाइम, राइट। जब हमें वही चीज बार बार करनी पड़ती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, तो इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हमारे कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, राइट, and the employees who perform them, reorganized by teams, decrease the need of management layers, बराबर। हम क्या कर सकते हैं, हमारी टीम को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इससे हमारे मैनेजमेंट लेयर्स कम हो जाते हैं। एक्सीलेट इंफॉर्मेशन फ्लो, हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो भी हम कम कर देंगे, कैसे करना है, कितने जगह को पहुंचाना है वो भी हम देख लेंगे। एंड एलिमिनेट्स द एरर एंड रीवर्क यूज ऑफ मल्टीपल हैंडलिंग, हमें एरर कम करना है, और मल्टीपल हैंडलिंग होता है कि ये चेक करेगा इसके बाद ये चेक करेगा, वो हमें कम करना है कि एरर कम हो जाएंगे, इससे हमें मल्टीपल हैंडलिंग कम हो जाएंगे, और एक ये रीवर्क नहीं होगा, इससे क्या होगा, हमारा काम टाइम कम हो जाएगा और कॉस्ट भी बचेगा, राइट। क्वालिटी इंप्रूव करनी है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्क, एस्टेब्लिशिंग क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रोसेस, वर्कर्स गेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर आउटपुट एंड कैन मेजर द परफॉर्मेंस बेस्ड फ्रॉम फीडबैक। हमें क्या क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमें वर्कर्स को फीडबैक देना है, उनकी परफॉर्मेंस को रेट करना है, उनको उनके परफॉर्मेंस पे हमें उनको रिवॉर्ड देना है, इससे क्या होगी, हमारी क्वालिटी और इंप्रूव होगी, वो लोग सब एकदम अच्छे से काम करेंगे, 100% देके काम करेंगे, इससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी, राइट। Then benefits of management, that is reallocation of jobs and processes so as to combine into fear to be executed in natural order simultaneously by the least possible large number of employees, बराबर। मैं बताती हूँ शॉर्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, बेनिफिट्स मतलब क्या, हमें बेनिफिट्स में क्या करना है, यहाँ पे एक बेनिफिट हो रहा है कि हम जब रीप्रोसेस करते हैं, री इंजीनियरिंग करते हैं, तो हमारे जो अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज है वो कम हो जाते हैं, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जो हमें जरूरत है, जितनों की जरूरत है, जितने प्रोसेस की जरूरत है उतने ही एम्प्लॉयज हम रखेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर, हम कंपनी स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि ये मैनेजमेंट की जरूरत है, ये स्टेप्स की जरूरत है, हमें वही देखना है, अनप्रोडक्टिव चीजें हमें निकालनी है, अनप्रोडक्टिव स्टेप्स हमें निकालना है हमारे प्रोडक्शन से, राइट। Jobs and process become flexible so as to execute according to the need of each case, company and customer needs.
हम कस्टमर और कंपनी की नीड्स के हिसाब से हमारा वो टास्क हम कर सकते हैं, जॉब्स को अलोकेट कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट चाहिए वैसे ही होंगे, वही फॉर्म में होंगे, वही स्टेप्स में होंगे। इससे क्या होता है, हमारा बिजनेस काफ़ी फ्लुएंट हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है, जिससे हमारा हम काफ़ी अच्छे जगह पे, काफ़ी बेनिफिशियल जगह पे फोकस कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, राइट? होप अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।